हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो आईएससी इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है। उनको इस चैनल के माध्यम से क्या मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स का। अगर आप आईएससी किसी स्टेट बोर्ड से कर रहे हो या आईएससी आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड, एनडीए एस्पिरेंट जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में एफर्ट करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस एनडीए एस्पिरेंट के लिए भी है। डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं और उनका मैथमेटिक्स फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है, तो आप इस क्लासेस के माध्यम पे मैट्रिसेस का टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं आप अपना ठीक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट, जेईई मेंस और एडवांस। तो सर जेईई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट भी इस क्लासेस के हेल्प से इनहेंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड मास्टर एडवांस कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं मैट्रिसेस, एंड मैट्रिसेस में क्या है, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने आप लोग को पिछले क्लासेस में आप लोग को बतला चुके हैं कि सर मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस का कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। तो सर आज के क्लासेस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखने वाले हैं सर। तो आज हमारा क्लासेस होगा वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे जैसे डेफिनेशन आएगा आप अपना नोट्स में ये डेफिनेशन को लिखते जाएंगे, क्योंकि ये आने वाला समय में आप बीटेक करेंगे या आप बीएससी मैथमेटिक्स करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं मैट्रिसेस पढ़ाया जाएगा। तो ये डेफिनेशन फिर से दोबारा वो टीचर आपको बतलाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नोट्स करते जाना, नोट्स कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है और वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। तो देखो ना यहाँ पे ये ए है और इस ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, तो सर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, लेकिन कॉलम कितना बन रहा है, 3 वर्टिकल लाइन। क्या बोले सर, यहाँ पे 4 है, 8 है और -3 है और इनक्लोज किया गया है इस बॉक्स के साथ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, लेकिन इस लाइन में 3 वर्टिकल लाइन बना। इसको पढ़ते हैं 1/3। क्या पढ़ते हैं, 1/3। तो सर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3, यानी कि इसको पढ़ेंगे 1/3। तो सर ये भी एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1/5। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स में आपको क्या दिखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो, तो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और रो वेक्टर, और इसी को क्या कहते हैं, रो वेक्टर। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक रो होगा ना, सिर्फ एक रो होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहला डेफिनेशन में हमारा है रो मैट्रिक्स। सेकेंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल को पहले देखेंगे। सर एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, कितना रो है, तो हमारे पास 3 रोज है, और कितना कॉलम्स है, तो 1 है। सर 1 2 3 4, 4 रो है और कॉलम कितना है, 1। हम ये मान करके चलेंगे कि आप हमारा क्लासेस पिछले 2 क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आए हैं।
मेरा क्लासेस एक दूसरे क्लासेस से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर आज के क्लासेस में भी इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो 10-15 मिनट के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 4 रो और 1 कॉलम है। इसका मतलब क्या समझ में आया सर? इसका मतलब ये समझ में आया कि हमेशा अगर कॉलम 1 होगा, कॉलम कितना होगा 1, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। यहां पे कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। तो सर रो मैट्रिक्स क्या हुआ? एग्जैक्टली 1 रो रहेगा ना, तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एग्जैक्टली 1 कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो नोटिस करना, ये एक जीरो लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है जीरो, और एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहां पे जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 0 0। इसका ऑर्डर देखा जाए तो 2 रो और 2 कॉलम है। कितना रो और कितना कॉलम? 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns। तो सर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 2x2 ऑर्डर का है और इसके सारे एलिमेंट क्या है? इसके सारे एलिमेंट 0 है। तो ये भी एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। तो हम इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सबसे पहला हम लोग देखें, क्या ऐसे ही हम लोग पढ़ना है। पहला देखिए सर, रो मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो रहेगा तो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड में क्या देखें? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एग्जैक्टली 1 कॉलम होगा तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स कहो या नल मैट्रिक्स कहो, जीरो और नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो हम उसको क्या कहेंगे? जीरो या नल मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्पीड तो नहीं है ना सर? आप लोग मेरे को बतलाना, क्या स्पीड पढ़ा रहे हैं क्या? पहला रो मैट्रिक्स समझ में आया क्या? सेकंड कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया क्या? थर्ड जीरो और नल मैट्रिक्स समझ में आया क्या? अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आया तो इसको आप नोट्स कॉपी में लिख करके रखना, और कभी भी कोई क्लासेस हो रहा है और वहां पे अगर आपसे टीचर पूछता है कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं तो आप आंसर दे पाओगे। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं उस समय भी आप बोल पाओगे। नल और जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं उस समय भी। तो 3 टाइप का मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं। 4th नंबर में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बतलाओ ना सर, इसमें कितना रो है? 2 रो है। और कितना कॉलम है? 2। अच्छा, जितना रो है उतना ही कॉलम है क्या? है ना। यहां पे कितना रो है सर? 1 2 3, 3 रो है। और कॉलम कितना है? कॉलम भी 3 ही है सर। यहां पे रो और कॉलम जहां पे सेम हो जाएगा तो हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। फिर से, a matrix having the same number of rows and columns, same number of rows, rows जितना है उतना ही क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। तब हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तब हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? समझ में आया? एग्जैक्टली 1 रो होना चाहिए तो हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एग्जैक्टली 1 कॉलम होना चाहिए, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब हम लोग का बारी क्या है?
जीरो और नल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम जीरो या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कहता है मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज जितना होगा उतना ही कॉलम होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़े। ठीक, यहां पे आता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पे क्या आता है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पे हम लिखेंगे A11, A12, A13, A14। यहां पे आप लिखोगे A21, A22, A23, A24। यहां पे होगा A31, A32, A33 और A34। नेक्स्ट A41, A42, A43, A44। पिछले क्लासेस में हम आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर नई भी क्लासेस किए हैं तो इस क्लासेस के माध्यम से आप सीख सकते हो। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे A11 है, यहाँ पे रो जितना है उतना ही कॉलम है, मतलब यहाँ पे इसको AIJ लिखेंगे, तो जहां I इज इक्वल टू J होगा वैसे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये हमारा डायगोनल हुआ, ये हमारा डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, मतलब जहां पे नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो जाए तो वैसे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो सर क्या ये डायगोनल होगा? नहीं होगा सर, जहां पे 1 और 2 डिफरेंट नंबर है, सेम तो है नहीं, सेम है नहीं। तो थोड़ा उम्मीद करें कि आपको डायगोनल एलिमेंट के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन डेफिनेशन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, AIJ। अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और मैट्रिक्स के अंदर में यहाँ पे ऐसे लिखता है AIJ, उसका एलिमेंट AIJ के फॉर्म में होता है। और ये कितना ऑर्डर का है? तो वो कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, M क्रॉस M का हो सकता है या M क्रॉस N का भी हो सकता है। बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M by N, ये एक मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का? M by N का। द एलिमेंट्स AIJ फॉर विच I इज इक्वल टू J, जहां पे एलिमेंट क्या होगा? द एलिमेंट्स AIJ फॉर विच I इज इक्वल टू J आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A। Thus, the diagonal elements of A is equal to AIJ, M by N ऑर्डर का है, जहां पे A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन, ये सारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, जहां पे I किसके बराबर हो जाए? J के बराबर। The line along which these diagonal elements lie is called the diagonal of the matrix. The line along which these diagonal elements lie is called the diagonal matrix. ऐसा नहीं होता है सर, यहां पे इसको कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहेंगे? जो जिस लाइन पे हमारा ये सारे एलिमेंट रहेंगे तो इस एलिमेंट को कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहां पे वहां पे डायगोनल मैट्रिक्स था, पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम, तीसरा जीरो और नल एंड फोर्थ में स्क्वायर था। अब डायगोनल मैट्रिक्स आता है। देखो ना सर, डायगोनल मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? डायगोनल। ये कितना ऑर्डर का है? 3/3। ये कितना ऑर्डर का है? 2/2। ठीक है सर, ये 3/3 मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाए तो हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स।
अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप नोटिस करना यहां से यहां तक जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या आएगा, या वो A11 होगा, इसका 1 2 1 3 2 1 2 2, ये 2 2 होगा, और ये क्या होगा A33। मतलब डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा, बचा हुआ नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 रहेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो सर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये जहां पे आई जे के बराबर ना हो उसको कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। जहां पे आई किसके बराबर ना हो, जे के बराबर ना हो, तो उसको कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो, तब हम कहेंगे उसको डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ A इज इक्वल टू Aij, जिसका ऑर्डर क्या लिखा है n क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों ही सेम होना चाहिए, मींस वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन Aij 0 के बराबर होगा, कहां, जहां पे i किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। एंड वी राइट इट एज डायगोनल A11 1 2 2 3 3 और nn। और ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे n बाई n ऑर्डर का है तो रो भी n है और कॉलम भी कितना है, n है। रो भी n है और कॉलम भी n है। इसका मतलब A11, फिर यहाँ पे 0 0 0 एंड सो ऑन 0, फिर 0, फिर A12 होगा तो 0, A13 होगा तो 0, A14 होगा तो 0, A1n होगा तो 0। जहां पे रो और कॉलम सेम ना हो वहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो सर ये भी 0, ये भी 0, ऐसे करके यहां पे लिखेंगे A11 A11 A12 A13 एंड सो ऑन, कॉलम n तक है तो A1n। यहां पे आप लिखोगे A21 A22 A23 एंड यहां पे है आपका A2n, A31 A32 A33 एंड सो ऑन, यहां पे होगा A3n। यहां पे डॉट 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 AN1, क्योंकि रो भी कितना है, n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। AN2 AN3 ANN। अब ये जो मैट्रिक्स है जहां पे ये एलिमेंट के जगह पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, बचा हुआ सारा एलिमेंट, यहाँ पे 0 नहीं होगा सर, ये इस एलिमेंट में केवल 0 नहीं होगा, और बचा हुआ सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो हम उसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल। तो सबसे पहले कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर इस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स हुआ तो अगर A इज इक्वल टू डायगोनल लिखा हुआ है तो इसके लिए ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा DIAG, ब्रैकेट ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है। यहाँ पे A11 फिर कॉमा A1 नहीं 22, फिर कितना A33 A44 एंड सो ऑन ANN। सर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये मैट्रिक्स A होता तो कैसे लिखते हैं, सो बतलाओ। A इज इक्वल टू डायगोनल कितना 5 -3 एंड 7। D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायगोनल 2 और 9 लिखेंगे।
आप ब्रैकेट ऐसा रखो या ऐसा रखो, दोनों का मतलब सेम होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, और ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सर अभी तक हम लोग देखे सबसे पहले रो, फिर कॉलम, फिर जीरो और नल इसको कहेंगे। फिर क्या देखे सर? स्क्वायर। फिर क्या देखे? डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद एक मैट्रिक्स आया डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। देखना इसका ऑर्डर क्या है। तो सर इसका 3x3 ऑर्डर का है। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? ये क्या है? 2x2। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? और इसको छोड़ने के बाद बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या है? जीरो। बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या है? जीरो। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल में जो एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट सेम है? अगर वो डायगोनल में जो एलिमेंट दिया हुआ है वो एलिमेंट अगर सेम है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। सबसे पहले स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के बाद क्या हुआ? इसके डायगोनल एलिमेंट, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal elements is zero। non-diagonal elements क्या होना चाहिए? जीरो। and all diagonal elements are equal। और diagonal elements अगर equal होगा तो हम उसको ना ही स्क्वायर बोलेंगे ना ही diagonal मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ऑर्डर देख करके लगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को देख करके लगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, अगर सारे एलिमेंट इक्वल है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सर उस मैट्रिक्स को आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। फिर आता है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे देखना ये कितना ऑर्डर का है? 2x2। ये कितना ऑर्डर का है? 3x3। तो देखना ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल ही एलिमेंट हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। फिर देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट सेम है, मतलब यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 है, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। तो सबसे पहले हमको दिखा स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें, फिर दिखा ये डायगोनल है, और डायगोनल भी ना बोल करके क्या बोलेंगे? स्केलर। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल होगा तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो सर यहां पे क्या कहता है डेफिनेशन में? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो। एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, और एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1, तो हम उसको कहेंगे इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। सर ये डेफिनेशन आपको आने वाला समय में जब मैट्रिसेस हम समझाएंगे तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे काम आएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, उस समय एक्सप्लेन करेंगे, पूछेंगे आप लोग से। अब यहां पे आता है अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। कहता है कि ए आई जे को जीरो रखेंगे कब? जब आई अगर ग्रेटर देन जे है। तो एक बॉक्स बनाते हैं, A11, A12, A13। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, A21, A22, A23। यहां पे A31, A32, A33। ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या देख रहे हो? सर इतना लिखने के बाद हम लोग देख रहे हैं, इतना लिखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि सर ये 3x3 ऑर्डर में ये डायगोनल को छोड़ दीजिए, इसके नीचे का जितना भी एलिमेंट है ये आई है और ये जे है। तो कहता है ए आई जे को जीरो रखेंगे कब? जब आई ग्रेटर देन जे हो जाए।
आई इज ग्रेटर देन जे है, यहां पे आई क्या है, ग्रेटर देन है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो इस एलिमेंट में क्या रख दो, जीरो रख दो। क्या रख दो, जीरो रख दो। तो आप समझना अपर ट्रायंगुलर कैसे कहलाएगा, तो इधर एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, इधर एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, और ये अपर साइड बन रहा है या लोअर साइड बन रहा है, अपर साइड। तो हम लोग का मैट्रिसेस क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके in which all the elements below the principal diagonals are zero is called upper triangular matrix। तब हम उसको क्या कहेंगे, upper triangular matrix। that is for a matrix aij n by n ऑर्डर का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पे aij का वैल्यू जीरो होगा, कहां पे, i is greater than जीरो। तो ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को अब हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी। तो सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो नोटिस करना यहां के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब बतलाओ, यहां पे फिर से लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो सर यहां पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे का एलिमेंट तो कुछ है, लेकिन उसके ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और यहां पे i जो है ना वो लेस देन है किससे, j से। यहां पे i ग्रेटर देन था, लेकिन यहां पे i लेस देन है, i छोटा है j से। तो यहां पे कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above the principal diagonal are zero is called lower triangular matrix। इसको हम लोग क्या कहते हैं, lower triangular matrix। That is for a matrix A is equal to Aij, कितना ऑर्डर का, n by n, Aij is equal to 0 whenever I is less than 0। तो ये एक प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो सकता है ये आर.एस. अग्रवाल का बुक में ये चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन आने वाला समय में ये काम आता है, तो इसलिए हम इस क्लासेस में आप लोग को ये डेफिनेशन लिखवा दिए। पहला क्या, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा क्या, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और सेकंड क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। अब यहां पे कहता है कंपैरेबल मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2x2 है। इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर कहता है कि टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, इसमें 2 रोज है तो यहां पे भी 2 रोज है, यहां पे 2 कॉलम है तो यहां पे भी 2 कॉलम्स है। सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। क्या इस मैट्रिक्स को हम कंपैरेबल कह सकते हैं, 2 3 5 5 7 6, चाहे 5 6 7 8 1 0 0 2 3, मतलब इसमें रो कितना है, 2, तो इसमें भी 2, इसमें कॉलम कितना है, 3, तो इसमें भी कॉलम 3। क्या ये दोनों का ऑर्डर सेम है? अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कंपैरेबल। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंपैरेबल। कंपैरेबल कब कहेंगे, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम। हियर बोथ
A and B are of order 2 by 2, hence they are comparable matrices। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे सर, जितना आप सीख पाओगे बस उतना ही बतलाएंगे। अब आता है इक्वल मैट्रिसेस। क्या आता है, इक्वल मैट्रिसेस। सबसे पहले देखो तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। फिर देखना इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। क्या ये दोनों ही मैट्रिसेस कंपेरेबल हुआ? हाँ, कंपेरेबल हुआ। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, 1। इसको कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6। तो हेयर A and B are of the same order, दोनों का ऑर्डर 2/3 है। एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के बराबर लिखा जा सकता है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। कब? सबसे पहले दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका 2/3 है तो इसका भी 2/3 है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को हम लोग एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज आप लोग इतना ही नोट्स बनाना। कितना नोट्स बनाना सर? जितना अभी तक पढ़ाए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, रो मैट्रिक्स, फिर क्या देखे, कॉलम मैट्रिक्स, इस टाइप का देखे ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मतलब क्लासेस आपको समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सर। बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।